तुम्हें सच में पुरुषों को लुभाना आता है सोंग चेन्यान। गुआन मिंगजू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुमने सच में हिम्मत दिखाई सोंग चेन्यान। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने किसी को यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बिल्कुल सही। क्या तुम मुझसे न्याय की बात कर रही हो? मुझे बताओ, तुमने मिस्टर जुआन को कैसे लुभाया? जिस तरह से वो तुम्हें देखता है वो मुझे घृणित लगता है। मिस्टर लियांग को खुश करते हुए और मिस्टर जुआन के साथ फ्लर्ट करते हुए। तुम सच में कुछ खास हो। मैंने नहीं किया। तुम मुझे अनदेखा कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे जैसे चाहो बदनाम नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हारे लिए सच में इतनी महत्वहीन हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि यह पोशाक उचित है? सभ्य है। चलो चलें। ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। यह पहली बार है जब कियान मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जा रहा है। मैं इसे खराब नहीं कर सकती। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अच्छा, चलो चलें। प्रेसिडेंट यहाँ है। मिस्टर शैन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने भी आपके बारे में सुना है मिस्टर लियांग। हेलो मिस सोंग, हमारे मुख्य अतिथि आज मिस्टर लियांग हैं। कृपया यहाँ बैठें। मिस्टर चेन, ये मिस्टर गुआन की सीट है। ठीक है, बैठो। मिस्टर लियांग ने कहा है बैठो तो बैठो। आओ बैठो। सावधान रहना। मिस्टर लियांग, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये मेरी सचिव है सोंग जेन्यान। मिस्टर शैन, आप वाकई भाग्यशाली हैं। आपकी सचिव बहुत सुंदर है। हाँ, मैं शर्त लगाता हूं कि आप अघोषित पत्नी और भी सुंदर होगी, है ना? घंटी। शेन कियान, क्या तुम्हें यह बताने से नफरत है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? मिस सोंग, तुम्हारी शराब सहनशीलता कैसी है? आज रात तुम्हें अच्छे से पीना होगा। मैं शराब के साथ अच्छी नहीं हूँ। तुम क्या करते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं मिस्टर लियांग। मिस सोंग गूंगी है। गूंगी सचिव। मिस्टर शेन को चुनने का अच्छा तरीका पता है। ये दिलचस्प है। चुप रहना अच्छा है।
चुप रहना अच्छा है। हाँ, ये सही है। चुप रहना अच्छा है। अपने आप की मदद करो। बेशक पहला प्याला सुंदर को जाता है। मिस सोंग। मिस सोंग। मिस्टर लियांग, क्या मैं आपको एक पे पेश कर सकता हूँ? कृपया सहयोग पर ध्यान से विचार करें। बहुत सीधा। मिस्टर शेन, अगर मैं आज सहमत नहीं होता तो आप मुझे जाने नहीं देंगे, है ना? मिस्टर लियांग, मुझे खेद है, मेरी सचिव को काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं सजा के तौर पर एक पीऊंगा। मिस्टर शेन, सिर्फ एक पेय पर्याप्त नहीं लगता। ठीक है मिस्टर शेन। मिस्टर लियांग, मेरे पास एक सलाह है। चूंकि ऐसा है तो क्यों न मिस सोंग सबके लिए नृत्य करें? ये कैसा रहेगा? निश्चित रूप से मिस सोंग का फिगर निश्चित रूप से शानदार है। तुम नृत्य में अच्छी हो। सब लोग ताली बजाओ। चलो चलो ताली बजाओ। हाँ। मिस्टर शेन की सचिव बहुत प्रतिभाशाली होनी चाहिए। बिल्कुल मिस सोंग, इस टेबल पर नाचो। हाँ, तुम्हें टेबल पर नचना चाहिए। चलो मिस सोंग, यहां आओ मिस सोंग। मिस सोंग। मिस सोंग। प्रिय मिस्टर लियांग, आपके साथ सहयोग करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। मिस सोंग, बस नाचो। मिस सोंग, थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। चलो। मेरे पिता अभी भी मेरे इंतजार में हैं कि मैं उन्हें बचाऊं। शेन क्यों को मुश्किल में नहीं डाल सकता। अगर हम आज रात सहयोग नहीं करते तो तुम्हारी वजह से परिणाम तुम्हें पता है। नाचो। अब मेरे पास कुछ नहीं खोने को है। यही मेरा करना है। हाँ, ऐसा ही है। नाचो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये ऐसे शानदार पात्र के साथ न नचना शर्म की बात होगी। अच्छा। तुमने पहले कभी नाच नहीं देखा? तुम सब मिलकर एक लड़की पर धावा बोलते हो। ओ कितना उबाऊ। वो गुआन समूह के युवा मालिक है। मास्टर गुआन, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर लियांग, मेरे पिता ने कहा अगर मैं आपके साथ सहयोग नहीं करती तो मुझे वापस विदेश जाना होगा। तुम हो सोंग चेन्यान। तुम्हें मुझे याद नहीं? मम्मी, ये मेरी आखिरी बार कह रही हूं। किचन और मैं दोस्त है। हमें जोड़ने की कोशिश बंद करो। क्या तुम ठीक हो? मुझे एक फेरी दिखाई दे रही है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? ओ, तुम्हारा नंबर क्या है? सोंग चेन्यान।
उस दिन आपने अपना आईडी होटल में छोड़ दिया था। नहीं, क्या आप भी मिस्टर जुआन के साथ होटल गए थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये महिला सोंग ऐसी होगी। हाँ। सोंग चेन्यान, आज रात आपके पास मेरे लिए कितने सरप्राइज हैं। सब लोग, मिस सोंग की तबीयत ठीक नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। मिस्टर शेन, क्या आपने नहीं देखा कि मैं झेन्यान से मिल रहा था? मिस्टर जुआन, सोंग चेन्यान मेरी सेक्रेटरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उससे दूर रहेंगे। मिस्टर शेन, आप बहुत नियंत्रण कर रहे हैं। ये मेरे और चेन यान के बीच का मामला है। चलो चलते हैं। तुम सच में पुरुषों को लुभाना जानती हो, सोंग चेन्यान। गुआन मिंगजू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुमने सच में हिम्मत दिखाई, सोंग चेन्यान। मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे तुमने किसी को यह नहीं समझाया कि मैं तुम्हारी पत्नी थी। बिल्कुल सही। क्या तुम मेरे साथ न्याय की बात कर रही हो? मुझे बताओ, तुमने मिस्टर गुआन को कैसे लुभाया? जिस तरह से वो तुम्हें देखता है, वो मुझे घृणित लगता है। मिस्टर लियांग को खुश करते हुए, मिस्टर गुआन के साथ फ्लर्ट करते हुए। तुम सच में कुछ हो। मैंने नहीं किया। तुम मुझे नजरअंदाज कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे जैसे चाहो बदनाम नहीं कर सकती। क्या मैं तुम्हारे लिए सच में इतना महत्वहीन हूँ? अपनी जगह मत भूलो, मिस सोंग। जब तक तुम जाग नहीं जाती, क्यूटोंग, तो मेरे पास रहना चाहिए। अब कार में वापस जाओ। डाइनिंग रूम में मत जाओ। क्या तुम समझ गई? मिस सोंग, बैठो बैठो, यहां बैठो। सावधान रहना। मिस सोंग, क्या ये तुम्हारी पहली बार है ऐसे बैंक्वेट में? ऐसे बैंक्वेट में ये है, सब सिर्फ एक नाटक है। इसे गंभीरता से न ले। मैं जानता हूँ कि यह कैसा है। धन्यवाद निदेशक चेन, आपकी रुचि के लिए। क्योंकि आप मेरी बेटी की उम्र के लगभग समान हैं। वैसे आप आमतौर पर शराब नहीं पीते, इसलिए बहुत ज्यादा पीने के बाद आपको एक गोली लेनी चाहिए। सौभाग्य से मेरे पास आज एक है।
लो हार्ट। यहां पानी। सावधान सावधान, धीरे से ले। धन्यवाद। या ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? मिस सोंग, मिस सोंग, मिस सोंग। मिस्टर शैन, चलो बैठो। माफ कीजिए मिस्टर लियांग, अगर आपको कुछ चाहिए बस मुझे बताएं। काम में समय लगता है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मिस सोंग कहाँ है? मैंने बहुत ज्यादा पी लिया, मैं पहले ही वापस आ गया हूं। आपने उसे अकेले जाने दिया। आपको क्या हो गया है? वो मेरी सचिव है और मैं उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहूंगा। मिस्टर शैन, आपको बहुत से लोगों की देखभाल करनी है। चेन्यान अब मेरी देखभाल में है। मैं आपको बता रहा हूं, चेन्यान वो है जिसे मैंने चुना है। आपको जल्दी से एक नई सचिव नियुक्त करनी होगी। मिस्टर ग्वान, आप बहुत आत्मविश्वासी हैं। मैं आपके लिए समय नहीं है। चेन यान अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। मिस्टर लिया, मैं अब जाऊंगा। मिस्टर लियांग, सोंग चेन्यान, मैं आज आपको यहां नहीं लाना चाहिए था। मिस्टर शेन, मैं आपकी ईमानदारी समझता हूं। कल मैं सहयोग पर चर्चा करने के लिए आपकी कंपनी में व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा। परिणाम निश्चित रूप से संतोषजनक होगा। तब मैं छोड़ दूंगा। मुझे अलविदा कहने दो। सावधान रहें। आगे बढ़ो, अपना समय ले लो। हाँ, सावधान रहें। मैं नोटिस करें। सर जी, आप वास्तव में किसी विशेष व्यक्ति हैं। सावधान रहें। मेरी प्रतीक्षा करो मेरे छोटे। यह कहाँ है? मैं यहाँ क्यों हूँ? चलो मुझे एक अच्छी तरह से देखने दो। आओ मुझे छोड़ दो। अच्छी तरह से देखो। मुझे पता था। कैसे आपकी तरह सुंदर नहीं देख सकते हैं? कृपया मुझे जाने दो। यदि आप ऐसा कह सकते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। आओ कहते हैं। प्रमुख, क्या आप मेरी पत्नी का इंतजार नहीं कर रहे हैं? क्या वो कार में नहीं है? यहां नहीं। सर 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 श्रीशैन, ये सब खत्म हो गया है। इस बार हमारा सहयोग समझौता निश्चित रूप से सफल होगा। आपने क्या किया? मैंने नहीं किया। वास्तव में कुछ भी करें। सर जी, आपका धन्यवाद है। इस तरह की सुंदरता के लिए एक गीत पहली नजर में देखा था। ईमानदार होने के लिए मिस गाना सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तुम अभी भी नहीं मिलता है ना? श्याम ने मुझे दिया। यह कैसे हो सकता है? शेन कियान, आप मुझे इस तरह से अपमानित कैसे कर सकते हैं? क्या आप एक मूक सचिव बन रहे हैं? आओ, मुझे आश्चर्य है कि आप बिस्तर पर कैसे चिल्लाते हैं। के ज्यादा मैंने संघर्ष किया, अधिक प्रेरित मैं बन गया।
मुझे बताओ वो अब कहाँ है? सर जी चिंता मत करो, एमएमएस गीत शायद अब आराम से काम कर सकता है। नहीं सर जी। भागो, भागते रहो। चलो भागो, मेरे साथ आओ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। शेन कियान, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है ये अनुबंध तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? ये तुम्हारे समूह के लिए इस साल का सबसे बड़ा सौदा है। मुझे अब ये नहीं चाहिए। मिस्टर लियांग, अपनी कमीने की माला ले लो और यहां से चले जाओ। अच्छा, नैनक्सन यहां, इसे रिकॉर्ड करो। समझ गया। एक सूचीबद्ध समूह के अध्यक्ष मिस्टर लियांग अचानक मानसिक रूप से बीमार हो गए और आधी रात को होटल में पागलों की तरह दौड़ते रहे। शेन कियान बस इंतजार करो। मिस्टर लियांग, आपको ये शीर्षक कैसा लगा? अपनी पैंट मत भूलना। तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे मनमाने ढंग से बदनाम नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हारे लिए वाकई इतना महत्वहीन हूँ? शेन कियान, तुम मुझे किसी और को कैसे दे सकते हो? ये मैं नहीं था। वापस आओ मिस सोंग। याद रखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे आदेश मत दो। शेन कियान, तुम्हें कब याद आएगा? देखो, क्या यह मेरे लिए है? धन्यवाद, मुझे यह वाकई पसंद आया। चाहे मैं कहीं भी हूं, जब तुम ये सीटी बजाओगे, मैं तुम्हारे पास होऊंगा। सोंग चेन्यान, मैं उस दिन के लिए आभारी हूं जब मैं तुमसे मिला था। मुझे उम्मीद है मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए मौजूद रहूंगा।
नैनक्सन यहाँ। सोंग गुआनलियांग कैसा है? पहले ही एक परामर्श योजना तैयार कर ली है। फिर जल्दी करो। हाँ। शेन साहब, मिस सोंग की ठीक होने की प्रक्रिया अच्छी चल रही है, लेकिन कृपया भविष्य में उसे ज्यादा मत पिलाना। आपको भी अपनी इस इच्छा को नियंत्रित करना चाहिए, अभी भी बहुत कमजोर है। धन्यवाद डॉक्टर भाई, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूं। अध्यक्ष, क्या तुम मेरी महिला के बारे में चिंतित नहीं हो? तुम्हें इन घटनाओं में उसे ले जाना बंद कर देना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में तुम्हें कितना दुख हुआ है। मैंने जो कहना था सब कह दिया। तुम इस बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम मुझसे डरते हो? सोंग चेन्यान, तुमने 3 साल तक पीड़ा झेली है और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पता चला कि तुम्हारी पीड़ा मुझे भी चोट पहुंचाती है। चेन्यान देखो, यह वह शादी का अंगूठी है जो मैंने तुम्हारे और लिक्यान के लिए तैयार कराई है। क्या तुम्हें यह पसंद है? ठीक है। धन्यवाद दादी। चेन्यान, मैं आशा करता हूँ कि तुम कियान के प्रति अधिक समझदारी रख सको। कियान, मैंने तुम्हारी इच्छा को मान लिया है, कोई विवाह नहीं। लेकिन भविष्य में तुम्हें किन्यान को सम्मान और सुरक्षा देनी होगी। जल्दी करो और उसे उसकी उंगली में पहना दो। दादी, चलो जल्दी करो। यह वाकई बहुत सुंदर है, मुझे इसे बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी। मैंने तुम्हारी उंगली में कभी अंगूठी नहीं पहनाई। तुम स्पष्ट रूप से मेरी पत्नी हो। मेरा नाम शेन क्यान है। तुम्हारा नाम क्या है? ये कैमरा हमारे सारे सुंदर पल कैद करेगा। कौन कौन हो तुम? ठीक से? कियान, सावधान रहो। तुम जाग गए हो। क्या आप कल रात मेरे साथ थे? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आपको कल काम पर जाने की जरूरत नहीं है। सर, आपने जो भोजन दिया है वह तैयार है। अच्छा है।
ये सभी रक्त निषेचन के लिए अच्छे हैं। मैडम, कृपया जल्दी ठीक हो जाओ। राम जी आप पर भरोसा कर रहे हैं। अस्पताल ने बस बुलाया। शायद आपको फिर से खून बचाने की जरूरत है। शेन कियान, क्या मैं सिर्फ आपके लिए एक उपकरण हूँ? आप हमारी यादों को कब याद करेंगे? जबकि ये अभी भी गर्म है। मैं अब छोड़ रहा हूं। लिन परिवार बहुत नफरत करते हैं। क्या उन्होंने उसे जन्मदिन के भोज में आमंत्रित किया? ये है। पिछले 6 महीने से ही नहीं और जी की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। इस काम को करने के लिए धन्यवाद। शेन कियान, अपनी पत्नी के खून का उपयोग कैसे करें? किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जो कोई रिश्तेदार नहीं है। नहीं नहीं, मैंने रक्तदान नहीं किया। दादी, कि तुम एक असंबंधित व्यक्ति नहीं है। क्या भूल गए? वो जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इसके अलावा वो गुआन लियांग की बेटी का गीत, क्या वह अपने पिता की गलतियों के लिए नहीं है? गुआन जेल में है तो चियन किन पापों के लिए प्रायश्चित करता है? दादी, मुझे लगता है कि मुझे कटुंग से प्यार है। क्या आप भूल गए? आपके पिता और उस लड़की को सजा। कार दुर्घटना। तेरी माँ ने विदेश में। क्या आप अपने पिता की गलतियों को दोहराना चाहते हैं? आप एक और महिला को रखना चाहते हैं? चैन्या का खून। दुनिया की हर महिला आपकी नहीं होनी चाहिए। दादी, आप नहीं जानते ये। लियू जियावा ने सुझाव दिया कि मैं रक्तदान करूं। वो मुझसे बड़ी रकम मांगी। वह आपकी सास है, आपको उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। क्या आप अपनी सास की देखभाल करते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को मेरे बिस्तर में चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया? शेन कियान, ध्यान से सुनो। चेन यान आपकी पत्नी है। अपनी जगह जानो। अब मेरे साथ घर चलो। चेन्यान चलो। चलो। मेरा इंतजार करो। क्यूटोंग, मैं वापस आ गया हूं। मैडम, यह फल है।
चेन्यान कुछ फल खाओ। आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। आप इतनी जवान हैं और फिर भी आप बहुत बीमार लगती हैं। तुम छोटे बदमाश। तुम चेन्यान की देखभाल कैसे करते हो? मैं ठीक हूँ। जब तुमने शादी की मैंने तुम्हारी मांग मान ली। कोई शादी नहीं। इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि चेन्यान तुम्हारी पत्नी है। अब 3 साल बीत चुके हैं और यह समय है कि तुम्हारे रिश्ते को सार्वजनिक किया जाए। आप मुझसे क्या चाहती है दादी? मैं चाहती हूँ कि हर कोई जाने कि कन्यान मेरी पोती है और तुम्हारी कानूनी पत्नी। ये नहीं है। और कौन? तुम उसके प्रति कृतज्ञता का ऋणी हो मिस लिन। चीजों को उलझाओ मत। कन्यान दयालु, आज्ञाकारी और अच्छी है और वही है जिसे तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में महत्व देना चाहिए। उसकी पहचान जल्दी से घोषित करो। क्या तुम ठीक हो? दादी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उसके साथ बाहर जाऊंगा। ये कैसा रहेगा? अच्छा। देर हो चुकी है। सोने से पहले क्या तुम पार्क में टहलना चाहोगे? मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कहीं करूंगा। नहीं जा रहा। मैं मैं यहीं रह रहा हूँ। क्या? क्या तुम्हें मेरे साथ संतुष्टि नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। अपने कमरों में वापस जाओ। कैनियन को उठाने में मदद करो। चलो। जल्दी करो। लेकिन हम अलग अलग कमरों में सोते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता नहीं। चलो यहां से निकल जाते हैं। समय हो गया है। मैं नहाने जा रहा हूं। जब मैं बाहर जाऊंगा मुझे फिर से मत दिखना। वह मुझे नहीं देखना चाहता। मैं इस कमरे में नहीं रह सकता। दादी, कैनियन, यह बहुत देर हो गई है। क्या तुम बाहर जा रहे हो? मुझे थोड़ी भूख लगी थी, लेकिन अब मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। दादी, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। तुम अभी भी यहां क्यों हो? मैं बाहर नहीं जा सकता। माफ करना। शेन क्यान, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? दादी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर आओ। ऐसा लगता है कि आज तुम्हें मेरी प्रस्तुति में मदद करनी होगी।
कूदते रहो, कूदते रहो। चलो। रुको, आधा घंटा हो गया है। मेरी दादी अब जानी चाहिए। तुम्हें कल काम नहीं करना है, थोड़ा आराम करो। कल शाम को मैं तुम्हें एक भोज में ले जाऊंगा। मेरी महिला। सहायक ली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मेरी माँ ने कभी शेन क्यान से पैसे मांगे हैं? कृपया मुझसे ऐसा मत पूछो। वास्तव में कितना? बस मुझे बताओ। लगभग कई 100,000। मैडम, ये लगभग समय हो गया है। मैं श्री शेन को लेने जाऊंगा। चलो, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ। क्या हम कार्ड्स जल्दी खत्म कर सकते हैं? यह बहुत धीमा है। बिल्कुल। यह कौन है? सच में, वह कौन है? तुम वापस क्यों आए? कुछ नहीं, बस मेरी बेटी वापस आ रही है। चलो जारी रखें। तुम्हारी गूंगी बेटी ने एक अमीर आदमी से शादी की है ना? मैंने एक अमीर आदमी से शादी की। मत जाओ। क्या तुम सोचते हो कि जीतने के बाद मेरे पैसे लेकर भाग सकते हो? सोंग चन्यान, तुम सच में मेरे दुश्मन हो। तुमने शेन कियान से कितना मांगा? तुम उससे पैसे क्यों मांगने गए? क्यों? तुम अभी भी उसकी सास हो, है ना? उसने मुझे एक बार में 200,000 दिए। इतना कंजूस। श्री झाओ, आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? मैं अपना पैसा वापस लेने आया हूं। कृपया मुझे 2 और दिन दीजिए। श्री गाओ, यह मेरी बेटी है। पास के ऐसा है और उसका पति शेन कियान है, डिंग शेंग ग्रुप के सीईओ। वह निश्चित रूप से आपका पैसा वापस कर देगा। क्या वो शेन कियान की पत्नी है? तो मैं शेन कियान का पिता हूं। क्या? प्यारी सी लड़की है। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे कितना देना है? 500,000। चुप रहो। क्या दुर्भाग्य है। ये 500,000 नहीं है, ये 1 मिलियन है। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? इसे सौंप दो। ब्लैकमेल लिखा है। अगर तुम इतने काबिल हो तो तुमने उसे उधार क्यों लिया? शेन कियान ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? मैंने सब कुछ खो दिया। आज मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, तुम्हारी मां को जुआ खेलना पसंद है ना? मैं उसका हाथ काट दूंगा, तब वो फिर कभी जुआ नहीं खेलेगी। दूसरा, दूसरा, तुमने मेरे आदमी के सामने मेरा अच्छा ख्याल रखा है और मैं तुम्हें कुछ और दिन दूंगा। मेरी बेटी को जाने दो मिस्टर झाओ। कृपया उसे जाने दो। छोड़ दो क्या? शानदार चरित्र है। छोड़ दो। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज बची है? मुझे दे दो। छोड़ दो। छोड़ दो। नहीं, रुक। रुको रुको। मेरा जीजा यहाँ है। अब तुम मुसीबत में हो। कल डिंगक्सिंग में मुझसे मिलो। चले जाओ। बाहर निकलो।
मैं इसे कंपनी के कानूनी विभाग पर छोड़ दूंगा। चिंता मत करो। धन्यवाद। मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा इससे। कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आ गया है। आगे बढ़ो। कियान, कियान तुम यहाँ हो। लंबे समय से नहीं मिले लानक सिंह। कियान, मैं तुम्हें बहुत याद किया। सोंग चेन्यान, तुम हमारे घर आने की हिम्मत कैसे करते हो? बाहर निकलो। हम उसकी बेटी का स्वागत नहीं करते जिसने मेरी बहन की कार दुर्घटना करवाई। लानक सिंह, ये महिला कुछ क्यों नहीं बोलती? क्या ये चुप रह सकता है? लानसिंग ने जो कहा उसे तुमने नहीं सुना? उसके पिता लिन क्यूतोंग 3 साल के लिए कोमा में रखा गया। उसने लिन क्यूतोंग को बदले में पैसे हासिल करने के लिए अपहरण किया। उसका पूरा परिवार कुछ भी नहीं सिवाय दुष्टों के। लिन क्यूतोंग बहुत जीवंत और खुश मिजाज है, लेकिन वह 3 साल से पड़ी हुई है। यह वाकई दुख की बात है। तुम बिस्तर पर क्यों नहीं पड़ी हो? हरामजादे, तुम अभी क्यों नहीं मर गए? बहुत हो गया लान सिंह। चिया, तुम्हारे परिवार ने सोंग चेन्यान की ओर से निमंत्रण भेजा, इसलिए मैंने उसे यहाँ लाया। उसे तुम्हारे परिवार को माफी मांगनी चाहिए। उसे क्या माफी मांगनी है? क्या तुम सोचते हो कि एक साधारण माफी से तुम्हारे पिता ने मेरी बहन को जो चोट पहुंचाई है वह मिट जाएगी? मेरा पिता निर्दोष है और मैं तुम्हें यह साबित करूंगा। मुझे लगा कि मैं भूल गया। ऐसे गूंगे की तरह तुम शब्दों में माफी नहीं मांग सकते हैं ना? तो घुटने टेक दो। मेरे पिता ने कोई गलती नहीं की और मैं घुटने नहीं टेकूंगा। इशारे मत करो, मुझे समझ नहीं आता। अब मैं आदेश देता हूं तुम्हें हमारे परिवार को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए। देखा है सोंग चेन्यान, यह स्पष्ट है कि चिया तुम्हारे बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करता। रास्ता छोड़ो। भाभी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। भाभी, मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ जब तक मैं अंदर नहीं आ जाऊं। तुम मेरे भाई के साथ कैसे भाग सकती हो? मुझे 2 उपहार छोड़ गए। यह तुम्हारी दादी ने दिया हुआ काम है, याद रखना। इसे अंकल लिन को दे देना। मेरी दादी का स्वास्थ्य हाल ही में ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपनी भाभी से जन्मदिन के उत्सव के लिए उनकी जगह लेने के लिए कहा, लेकिन तुम सबके सामने उसे धक्का देते हो। क्या यह तुम्हारे परिवार का मेहमानों के साथ व्यवहार है? चिया, क्या तुम अपनी बहन से कुछ नहीं कहने वाले, या क्या तुम सच में सोंग चेन्यान को अपनी पत्नी मानते हो? कुछ तो बोलो। सबको माफ करना, मैंने गलत लिख दिया। ये मेरी पत्नी है, सोंग चेन्यान। लैंसिंग, मेहमान आ गए हैं, अब और नुकसान नहीं। पापा, नुकसान क्या है? यह औरत जानबूझकर हमें नीचा दिखाने आई है। आज आपका जन्मदिन है। बस करो, कोई है। इसे कमरे में ले जाओ आराम करने के लिए। पापा, हमारी एक बेटी 3 साल से कोमा में है। क्या तुम दूसरी को भी परेशान करना चाहते हो? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि चुप रहो। देवियों और सज्जनों, मैं किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं। आज मेरे जन्मदिन पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेहमानबाजी में कोई कमी रह गई तो कृपया मुझे माफ करें। अच्छा, मिस शेन, मुझे माफ करें। अंकल लिन, जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ।
चूंकि वह बोल नहीं सकती, मैं उसकी तरफ से बोलूंगा। दादी ने हमें आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने को कहा। अच्छा स्वास्थ्य और सभी प्रकार की खुशियां। उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कृपया अपने आप को घर जैसा महसूस करें। मैं अब माफी मांगूंगा। लिन परिवार में पत्नी लाकर उसे नीचा दिखाना। ऐसा काम केवल तुम ही कर सकते हो। ये मेरा मामला है, तुम क्यों दखल दे रहे हो? तुम अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकते। ऐसी नौकरी कैसी? वो केवल नाम की मेरी पत्नी है। सौभाग्य से मेरी दादी ने इसकी आशंका कर ली थी। उन्हें पता था कि तुम निश्चित रूप से अपनी पत्नी को लिन परिवार में लाओगे और लिन परिवार उसे परेशान करेगा। इसलिए उन्होंने मुझे उसे बचाने को कहा। नहीं तो पता नहीं उसे कितना परेशान किया जाता। तुम यहाँ कैसे आए? जहां भी तुम होगे मैं वहां हूंगा। तुमने क्या कहा? जहां भी मजा होगा मैं वहां हूंगा। ये शिन किकिन है। उसने कहा तुम यहां हो, इसलिए मैं आ गया। पार्टी कैसी थी? अगर तुम्हें लगता है कि ये उबाऊ है, मैं तुम्हें कहीं मजेदार जगह ले जाऊंगा। मैं शेन कियान के साथ आया था। मैं उसकी पत्नी हूँ। तुम उसकी पत्नी हो, मुझे पता है। तो क्या हुआ? ये मुझे तुम्हें पसंद करने से नहीं रोकता। मेरा मतलब है मैं तुम्हें खुश करने वाली चीजें कराना चाहता हूं। जब मैं अंदर गया, मैंने शेन कियान को खुलकर कहते सुना, तुम सिर्फ उसकी सचिव हो। ये कैसी शादी है? वह अभी भी लुभाने की कोशिश कर रहा है। उसे सच में पता नहीं कब रुकना है। सोंग चेन्यान, यहां आओ। सब लोग यहाँ देखो। आज मेरे पिता का जन्मदिन है और इस महान अवसर पर उनकी बेटी के रूप में मेरे पास उनके लिए एक महत्वपूर्ण सरप्राइज है। पापा, कृपया गार्डन पूल के पास हमसे जुड़े। चलो चलते हैं। क्या ये आतिशबाजी हो सकती है? कौन जानता है? आज सबके लिए सरप्राइज मेरी बहन है, लिन जुटोंग। क्या ये सही नहीं है? यह मिस लिन है। मिस लिन जाग गई हैं। मिस लिन वो जाग गई है। 3 साल बाद मिस लिन अभी भी इतनी सुंदर है। यह वाकई एक चमत्कार है। ज्यूटोंग, जुटोंग, ज्यूटोंग, तुम आखिरकार जाग गई हो। ज्यूटोंग, तुम जाग गई हो। 3 साल हो गए। जुटोंग, जुटोंग, ज्यूटोंग, तुम कब जागी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बेशक मेरी बहन तुम्हें सबसे अच्छी हालत में देखना चाहती थी। तुम नहीं जानते कि जब वह पहली बार जागी तो वह कैसी दिखती थी। लानशिंग, क्यूटोंग, कियान, मुझे पता है इन 3 सालों में तुम मुझे अस्पताल में मिलने आते रहे और तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा। कियान, क्या तुम जानते हो, मैं सिर्फ इसलिए जागी क्योंकि तुम थे। क्यूटोंग, कियान, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह टाई है? मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरे दिल में हो। बेशक। क्यूटोंग, अब जब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें बाद में अस्पताल वापस ले जाऊंगा। कियान,
मैंने सुना कि तुमने सोंग झेन्यान से शादी की है। तुम अब बहुत खुश होगी, बधाई हो। क्या मेरा आना तुम्हारे लिए बाधा बना? क्यों टोंग? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, चिंता मत करो। कियान, क्यों टोंग? मिस्टर गुआन, क्यों टोंग? क्यों टोंग, क्या तुम ठीक हो? उसे अस्पताल ले जाओ। सावधान। क्यों टोंग? जल्दी अस्पताल जाओ। अस्पताल जाओ, जल्दी करो। भाई, बहुत दिनों बाद मिले। उन्होंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। तुम अपने हाथों को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते हो और तुम्हें नाखून बढ़ने से नफरत है और हर घंटे तुम्हें हैंड क्रीम लगानी पड़ती है। मुझे बस यही पता है। क्यों टोंग? मैं वापस आ गया हूं। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों टोंग? क्यों टोंग? मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। चियान, चियान, चियान। क्यों टोंग? क्या तुम्हें पता है कि मैंने 3 साल पहले अपनी बेहोशी में आखिरी बात क्या कही थी जब मैं कोमा में गया था? शेन चियान का नाम था। चियान, सावधान रहो। उस समय मैंने अभी एक योजना बनाई थी सोंग किनियन के पिता को मेरी खुद की अपहरण का इल्जाम लगाने के लिए। मैंने तुमसे कभी शेन चियान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा। लेकिन मैं उससे नफरत करता था। वो आसानी से तुम्हारा प्यार पा सकता है, लेकिन मैंने इतने सालों से तुम्हारे पास कुत्ते की तरह रहा हूं। लेकिन मुझे क्या मिला है? मुझे क्या मिला? माफ करना क्यों टोंग? माफ करना, तुम अभी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माफ करना, मैं माफ करना क्यों टोंग? माफ करना। चेविन, क्या तुमने हमारा वादा भूल दिया? नहीं। कहो। मैं प्रिंसेस लिन जुओतों की हमेशा रक्षा करूंगा, चाहे तुम मुझसे कुछ भी मांगो। क्यों टोंग? इस दुनिया में तुम ही एक ऐसे हो जो मुझे इंसान समझते हो। तुम ही मेरी परवाह करते हो। क्यों टोंग? चेवी, तो तुम मेरे कुत्ते नहीं हो, तुम मेरे नाइट हो। समझे? समझ गया।
क्यूटोंग, तुम अभी जागे हो, तुम्हें अभी भी कमजोरी है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं कल तुम्हें देखने आऊंगा। ये बहुत अच्छा है कि तुम जाग गए हो। श्री शेन पिछले 3 सालों में तुम्हें बार बार देखने आए हैं। अब जब तुम जाग गए हो वह बहुत खुश होगा। क्या वह हमेशा मेरे पास आता है? हाँ। अस्पताल में हर कोई जानता है कि श्री शेन आपसे कितना प्यार करते हैं। वह बहुत वफादार हैं और आपसे गहरा प्यार करते हैं। हम सभी आपसे ईर्ष्या करते हैं। हमें श्री शेन को यह अच्छी खबर तुरंत बतानी चाहिए। धन्यवाद। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? कियान को अभी मत बताना। मैं उसे आश्चर्यचकित करना चाहती हूँ। मिस लिन, आप बहुत दयालु हैं। श्री शेन निश्चित रूप से खुश होंगे। मेरी बहन लानक सिंह। बहन, तुम आखिरकार जाग गई हो। क्या तुम जानती हो कि हमारे परिवार ने उन 3 सालों में कैसे काम किया जब तुम कोमा में थी? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं वहां 3 साल तक पड़ी रहूंगी। और कियान, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम उसे इन सालों में कैसे छोड़ सकती हो? लानक सिंह। बहन बहन, अब क्या हुआ? मेरी बहन, मुझे बस याद है कि मैं कार दुर्घटना में थी। मेरी बहन, और फिर उसे अगवा कर लिया गया। फिर क्या हुआ? बहन, क्या तुम्हें याद है जब कियान ने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया था? मुझसे इजहार? क्या यह सोंग किन्यान नहीं था जिसने अपने प्यार का इजहार किया था? कियान। लिन क्यूटोंग, कल मेरा जन्मदिन है, तुम्हें आना चाहिए। कल? मुझे यकीन नहीं है कि मैं आ सकूंगी। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तोहफा तुम क्या तक पहुंचे। कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है? तुम मेरे जन्मदिन पर भी नहीं आ सकते? खैर, मैं कल चेन यान को अपने प्यार का इजहार करने की योजना बना रहा हूं। का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। 3 साल पहले सोंग किन्यान के पिता ने तुम्हें अगवा कर लिया था। फिर तुम और कियान कार दुर्घटना में थे। लेकिन जब से तुमने कियान की रक्षा की, उसे तुम्हारे जितना चोट नहीं लगी थी। बस इतना ही है कि कियान ने अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो दिया। लेकिन चिंता मत करो बहन, उसने कभी नहीं भूला कि वह तुमसे प्यार करता है। तो क्या कियान इन 3 सालों से मेरे जागने का इंतजार कर रहा था? क्या वह किसी और के साथ नहीं था? सोंग चन्यान शादी कर चुकी है। बहन, कृपया परेशान मत हो, यह उसकी पसंद नहीं थी। तुम जानती हो कि उसकी दादी कितनी डरी हुई थी। कियान उसकी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके अलावा उसने कभी सोंग चन्यान को अपनी पत्नी के रूप में नहीं माना। मैंने सुना है कि वे इन 3 सालों से अलग कमरों में सो रहे थे और कियान ने सार्वजनिक रूप से सोंग चन्यान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह दूसरों की नज़र में सिर्फ उसकी सेक्रेटरी थी। तो अब जब सभी सोचते हैं कि मैं उसकी एकमात्र सच्ची प्रेमिका हूं, क्यों न हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? मैं विश्वास नहीं कर सकती, मैं भूल गई। कियान ने मुझे कहा था कि जैसे ही तुम जागो उसे बता देना। लान किंग, अभी कियान को मत बताना। क्यों? बहन, क्या तुम जल्दी कियान को देखना नहीं चाहती? या यह इसलिए क्योंकि उसने सोंग चन्यान से शादी की और तुम परेशान हो इसलिए तुम उसे देखना नहीं चाहती?
मैं कियान को कैसे दोष दे सकती हूँ? लेकिन मैं चिंतित हूँ कि मेरी वर्तमान स्थिति में शायद मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। बहन, कियान तुमसे बहुत प्यार करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा उसके दिल में सबसे सुंदर व्यक्ति रहोगी। शायद मुझे थोड़ा ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए। बहन, वैसे 3 दिन बाद मेरे पिता का जन्मदिन पार्टी है। क्या तुम आ रही हो? स्वाभाविक रूप से। जरूर। अच्छा विचार है बहन। मेरे माता पिता तब बहुत खुश होंगे। मैं अभी निमंत्रण लिखूंगी। ओह, 1 मिनट रुको। लानक सिंह, सोंग चन्यान का नाम आमंत्रण में जोड़ दो। सोंग चन्यान, बहन तुम अभी उठी हो, शायद कुछ कंफ्यूज हो। तुमने उसे क्यों बुलाया? यह एक बुरा शगुन है। मैंने उसे सिर्फ कियान की दादी के लिए बुलाया है, क्योंकि वह और कियान अभी भी शादीशुदा हैं। फिलहाल तो खैर, उसे आने दो। मैं जरूर उसे अपमानित करूंगी और सबके सामने शर्मिंदा करूंगी। यही सजा है मेरी बहन को परेशान करने की। वैसे लानक सिंह, इस सफेद गुलाब को बेबी ब्रेथ से बदल दो। बहन, क्या तुम्हें बेबी ब्रेथ सबसे ज्यादा नापसंद नहीं था? 3 साल हो गए हैं, लोग बदल जाते हैं। मैं बेबी ब्रेथ को अब और दिलचस्प पा रही हूँ। क्यूटोंग, जब तक मैं यहां हूं मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। चितोंग, क्या तुम अपनी तथाकथित पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? क्या तुम आदमी हो? शेन कियान, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। थोड़ी देर लेट जाओ मिस्टर शेन। मिस लिन अब सुरक्षित है। ठीक है डॉक्टर बे, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हम अब जा रहे हैं। धन्यवाद। चितोंग, कियान, मैं तुम्हें बहुत याद किया। ठीक है क्यूटोंग, सब ठीक है। क्या तुम अपनी तथाकथित पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? क्या तुम आदमी हो? मैं सोच रहा हूं कि वो कैसी है। कियान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं उठ गई? स्वाभाविक रूप से। हम सब तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे थे। मैं कभी उम्मीद नहीं थी कि 3 साल तक बेहोश रहूंगी। क्यूटोंग, मुझे माफ कर दो। कियान, मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती थी। वैसे कार दुर्घटना से पहले तुमने मुझे बाहर बुलाया था। क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे? सर, मुझे बेबी ब्रेथ का सबसे बड़ा गुलदस्ता दीजिए। ये 2 सीटी जिस पर वाई है वो तुम्हारी है। मैं क्यों वाली रखूंगी? यहाँ मुझे इसे तुम पर लगाने दो। वहां मिलते हैं हमेशा की तरह। मुझे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। नहीं, यह संभव नहीं। कियान, मैं तुम्हें सोंग चन्यान के बारे में कुछ भी याद नहीं रहने दूंगी। तो शेन कियान हर दिन यहाँ उसे देखने आता था? क्या यह मेरे लिए है? जहां भी तुम हो, जब भी तुम ये सीटी बजाओगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। कियान, तुम्हें याद नहीं रह सकता। कियान,
क्या हुआ? मैं ठीक हूं। क्यूटोंग, तुम अभी ठीक हुए हो? तुम्हें वाकई अब आराम करने की जरूरत है। तुम्हारे ठीक होने के बाद बात कर सकते हैं, ठीक है? कियान, मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हारी भलाई चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि तुमने सोंग किन्यान से शादी कर ली है, मैं कभी जागना ही पसंद नहीं करता। मैं वह थी जिसने तुम्हें बचाया। मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाया। हालांकि वो मेरी पत्नी है। वो मेरे लिए बस एक सचिव है। वास्तव में इन 3 सालों के दौरान सोंग किन्यान ने बहुत मदद की। सोंग ग्वान्यांग ने भी अपनी किए की कीमत चुकाई। केवल सोंग किन्यान का ब्लड ग्रुप तुम्हारे से मेल खाता है, इसलिए मैंने उसे अपने पास रखा। मैंने उसे अपने पास रखा, बस तुम्हें रक्तदान करने के लिए। क्योंकि वह बस एक सचिव है। क्या मैं उससे अपनी देखभाल करवा सकता हूं जब मेरी उपचार हो रहा है? बिल्कुल, अगर तुम चाहो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चियान, तुम बहुत दयालु हो। सर, कृपया मेरी मालकिन को समझाइए, वह जाने की जिद कर रही है। अब तुम जा सकती हो। तुम क्यों जा रही हो? लिन श्यूतोंग अब जाग गई है, वह अब मुझे जरूरत नहीं है। तो तुम मेरे साथ तोड़ना चाहती हो, है ना? ये कौन से रिश्ते हैं? हमारे बीच क्या रिश्ता है? भूल न जाना, तुम अभी भी मेरी सचिव हो। एक सचिव कैसे बॉस के घर में रह सकती है? यहां आओ। तुम क्या करोगी? तुम्हें कौन सा लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो? हिलना मत। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें रोक सकता हूं। शेन चियान, समझदारी से पेश आओ। सोंग चेन्यान, तुमने ही मुझे नियंत्रण खो दिया। तुम सिर्फ ईमानदार नहीं हो, तुम्हें मेरे लिए भावनाएं हैं, तो उसे क्यों नहीं मानते? इस बार मुझे तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो जाओ, पूरी तरह से। सोंग चेन्यान, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुम्हें छोड़ने का कभी सोचा नहीं। शुभ प्रभात सर। क्या आज अतिरिक्त नाश्ता तैयार कर सकते हो और उसे चुटकी को भेज सकते हो? चुटकी? लिन परिवार की बड़ी बेटी? ठीक है, मैं एक और नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा। मुझे दो, मैं नाश्ता बनाऊंगी और भेजूंगी। यह एक मौका है। मैं लिन चुटकी से पूछ सकती हूँ कि वास्तव में क्या हुआ था। क्या मेरे पिता ने उसे वास्तव में अपहरण किया था? मेरी बहन यहाँ है। बहन, 3 सालों से मैं हर दिन तुम्हें फेस मास्क लगा रही हूँ।
तुम्हारी खूबसूरत त्वचा के लिए मैंने वास्तव में बहुत मेहनत की है, सब कुछ दिया और कड़ी मेहनत की। अच्छा, मुझे पता है कि तुम मुझसे ज्यादा कुछ नहीं प्यार करती। सोंग चेन्यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लान सिंह, मिस सोंग ने क्यों के आदेश पर भोजन लाने का काम किया। सोंग चेन्यान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह एक अस्पताल है, तुम अपने आप को सावधान रखना, नहीं तो क्यों और मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्यों को बता दिया है कि लानसिंग मुझे देखभाल कर सकती है, पर वह अभी भी चिंतित है, इसलिए वह हर दिन तुम्हें फूल भेजता है। अब वह तुमसे खाना दिलाने का काम करवाता है। बहन, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्यों तुमसे प्यार करता है। पर बहन, क्या तुम्हें जो खाना मैंने लाया है उसे देखकर तुम्हें उल्टी नहीं आती? मिस सोंग, जाने से पहले थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करती? अगर मेरे पिता ने वास्तव में उसे अपहरण किया हो और उसे 3 साल तक बेहोश रखा हो, तो क्या उसे मुझसे नफरत नहीं होनी चाहिए? असल में मैं इन दिनों बहुत कुछ सोच रही हूँ। जो व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई है वह तुम्हारे पिता है, पर तुम निर्दोष हो। मैं अपने पिता के प्रति अपनी नफरत को तुम तक नहीं फैला सकती। तो अगर मैं क्यों से शादी कर लूं तो क्या हुआ? एक गूंगे को मेरा कैसे हरा सकता है? वैसे मैंने सुना है कि यह खाना तुमने बनाया है। अच्छा, मुझे इसे चखना होगा। लान सिंह, यह काफी अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। थोड़ा सा फीका है, कुछ चीज की कमी है। अच्छा, इधर ले आओ। बहन, बहन क्या हुआ? डॉक्टर, कुछ गड़बड़ है, जल्दी डो बाई को वीआईपी रूम में बुलाओ। मिस लिन को परेशानी हो रही है। अरे लानक सिंह, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। नानकसुन अस्पताल जाओ। हाँ। मिस लिन, मरीज की हालत स्थिर हो गई है। क्या हुआ? कियान, यह मिस सोंग की गलती नहीं है। उसे नहीं पता था कि मुझे मूंगफली से एलर्जी है। बहन, मैं परवाह नहीं करता कि उसे पता है या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वह उसकी वजह से हुआ। सोंग चेन्यान, अगर तुमने मेरी बहन को स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लानक सिंह, इतना असभ्य मत बनो। यह मैं नहीं था जिसने मूंगफली का मक्खन डाला, यह लिन ज्यूतोंग खुद थी। क्या तुम यकीन कर सकते हो? यहां वापस मत आना। क्यूतोंग, अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस नानकसुन को बताओ और मैं उसे तुम्हारे लिए लाने को कहूंगा। सोंग चेन्यान,
बाहर निकलो। तो श्री शेन, क्या तुम्हें पता था कि उसे मूंगफली से एलर्जी है? यह मैं नहीं था जिसने इसे तैयार किया, यह लिन ज्यूतोंग खुद थी। सभ्य। अगर उसने अपनी याददाश्त नहीं खोई होती, क्या परिणाम अलग होता? शेन कियान, तुम्हें कब याद आएगा? मैंने इतनी देर इंतजार किया है। कियान, कल 20 मई है, किन्यान का जन्मदिन। मैंने तुम दोनों के लिए विनो होटल में जगह बुक की है, ध्यान से देखो। क्या मुझे उसे सताना चाहिए या खुद को सताना चाहिए? क्या सोंग चेन्यान को भी बच्चे के मुंह की गंध पसंद है? कल तुम्हारा जन्मदिन है, शाम 8 बजे विनो होटल क्या में देर उसे मत मेरा करना। जन्मदिन याद है?